बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये दुनिया बड़ी अजीबो गरीब है और बड़ा कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामनाई को लेटर लिखा है और उस लेटर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आयतुल्ला को बड़े ही महज़ब और तमीज़दार लहजे में प्रेसिडेंट ऑफ यूएस की जानिब से ख़त लिखा गया और कहा कि आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है, दुनिया के लिए भी बेहतर है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएं और हम इस मसले को जड़ से उखाड़कर मुकम्मल तौर पर अमन लेकर हैं। अब हकीकत टीवी ने आपको कहा था कि सारी सूरत हाल के अंदर ये मामला सामने आएगा कि अनकरीब वो टाइम आने वाला, चाहे मॉस्को में हो, चाहे सऊदी अरब में हो या किसी और जगह हो। ज़्यादा हायर चांसेस है मॉस्को में या कतर भी हो सकता है। किसी जगह पर आयतुल्ला अली खामनाई की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी और इस मुलाकात को इसराइल समझेगा कि रेड लाइन क्रॉस कर दी है। फिर उसके बाद वो ट्रंप के साथ क्या करेगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अब मामला होने ये जा रहा है। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला अली खामनाई को लेटर लिखा और कहा कि देखिए न्यूक्लियर पर आए मुज़ाकरात करें। अब दावत आपको दे दी है, यानी अगर आपको ये लगता है, किसी को ये लगता है कि भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट ईरान को लेटर लिखे ये तो बड़ी बात है, कहाँ ईरान कहाँ अमेरिका फलाना, तो मैं ये शुरुआत करता हूँ, मैं अना को पीछे फेंकता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको हमने एटमी ताकत नहीं बनने देना, मुज़ाकरात करें, पैकेज लें, चीज़ें लें, जो भी है, बैठकर एक दफ़ा बातचीत का आगाज़ कर दें। अब असल में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो नहीं बताया कि उस लेटर के अंदर और क्या क्या लिखा है। उसमें लिखने का जो अंदाज होता है, जब इस तरह की सिविल सिचुएशन होती है तो धमकियों से ज़्यादा उसमें बड़े मुहतात अंदाज में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप किसी को दावत देते हैं, जहाँ तक बात रहेगी धमकियों की, तो देखिए उसका देने का एक अंदाज होता है कि जब आप एक मरतबा टेबल पर बैठ जाते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि देखिए बात ये है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर ऑप्शन तो है ना हमारे पास हमला करने का। फिर आप वहाँ पर बातचीत करते हैं। अब ये इतना बड़ा मामला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर में लिखा है कि आपसे पाबंदियाँ भी हटेंगी। जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी का फ़ायदा होगा, ईरानी लोगों का फ़ायदा होगा। और इस सूरत हाल के अंदर ये तो नहीं हो सकता कि यानी जो भी मामला हो आप मुज़ाकरात ना करें, फलाना ना करें और उसके बाद जंगों के ऑप्शन ये वो। हम नहीं चाहते तबाही हो, बर्बादी हो और उसमें दुनिया का नुकसान हो। अब आपको ये बात समझ आइए क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने परसों ये ऑर्डर जारी किया है कि ईरान पर पाबंदियाँ लगाएं, जो ईरान का ऑयल टैंकर है उसको चेक करें, फलाना करें। वो असल में अब आपको समझ आ गई इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है। वो प्रेशर डालना चाहता है। उधर से आप ये देखें, देखिए दो चीज़ें हैं। वो जो इस वक्त प्रेसिडेंट है पोजीशन, वो क्या कहता है उसे बल, यानी इमेजिन कर ले इतना खुलकर कभी आयतुल्ला के सामने कोई उनका प्रेसिडेंट नहीं है जिस तरह ये बंदा आ गया। उसने कहा जी मैं तो चाहता हूँ अमेरिका से बातचीत, लेकिन सुप्रीम लीडर नहीं चाहते। देखिए दो चीज़ें समझे, आयतुल्ला को यहाँ पर अब स्टैंड लेना पड़ेगा। जाहिर सी बात है चाइना भी चाहेगा और रूस भी चाहेगा और अल्टीमेटली ये बातचीत होगी। आज हुआ क्या है कि ईरान की जानिब से आयतुल्ला ने अभी जवाब नहीं दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से कहा गया है कि अमेरिका की दावत धमकियों के साथ आते ठुकराते हैं। ये आप ज़हन में रख लें। हाँ अगर आपने काम करना है, फलाना करना, देखिए फिर बात हो सकती है। अब मामला यहाँ पर ये है कि जो लेटर आया है उसमें पुतिन ने ईरान को कहा है, आयतुल्ला को पैगाम दिया है कि आप मुज़ाकरात शुरू करें। उन्होंने चाइना को भी कहा है, चाइना ने भी आगे कहा है कि मुज़ाकरात शुरू करें, ये मामला शुरू होने चाहिए। देखिए दो चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। न्यूक्लियर का मसला जहाँ तक है तो ये तो दुनिया की तबाही है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल है, ईरान के पास ऐसी ताकत है। देखिए आज सारे टेबल पर क्यों आ रहे हैं ईरान के साथ। ईरान ने हार नहीं मानी, वो दुनिया की बड़ी ताकत बना है। जो हशर किया है उन्होंने इजराइल पर हमला करके 2 दफ़ा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुनिया की कोई ताकत इस तरह का हमला कर सके। और अभी तो ईरान ने जो हमला किया है वो तो आप समझ रहे को 2-4% उसकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक से 2-4% है। 1000 इख्तलाफात ईरान से हो सकते हैं, हम सबको 1000 होंगे, लेकिन आप ये मत समझे कि ईरान अब वो आम तरह का ईरान रहा है। ईरान बहुत बड़ी पावर बन चुका है, वो एटमी ताकत है और आलमोस्ट एटमी ताकत है। और इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप ने कहा है कि जी ये मामला तय हो
और मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएं और इस सूरत हाल के अंदर मामलात क्लियरली बैठकर हम हल करते हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हो चुके हैं। अब इसराइल देखें, इसराइल बड़ा परेशान है। आप ये सोचो वो क्या चाह रहा था। इसराइल के लिए आइडियल सिचुएशन है कि वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर दे, ईरान 20 साल 25 साल पीछे चला जाए, अमेरिका वो इस जंग में लेकर आए और मामला क्लियर हो जाए। अब आप बताइए कि ईरान ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, क्या एटमी हमला किया था? ये जो एटमी हमला है हम लोग समझते हैं कि शायद ही फलाना, ये प्रोटेक्शन ज़रूर करता है, लेकिन ये जिस दिन एक चला उस दिन के बाद फिर सारी जंग होगी, ये जंग अजीम होगी, फिर ये तो नहीं ना रुकेगा। तो इस सूरत हाल के अंदर प्रोटेक्शन ज़रूर करता है, लेकिन जो ईरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल है फलाना है, आप उन पर तो पाबंदियाँ नहीं लगा सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान बदले में क्या चाहते हैं? अगर मुज़ाकरात होते हैं जो होने हैं, ये आज ज़हन में रख लें, अगर आयतुल्ला इनकार करता है तो ईरान के अंदर बेचैनी पाई जाएगी, लोग भी तंग आए हुए हैं, वहाँ की करेंसी डाउन है, वहाँ पर ईरानी इतने मॉडर्न है, वहाँ पर उनको आम रूटीन के अंदर अपना मुल्क को छोड़ते नहीं है, बाहर जाना पड़ता है, तो वो चाह रहे हैं पाबंदियाँ हटे, करेंसी मजबूत हो, इन्वेस्टमेंट आए और वो खुलेआम तेल बेच सकते। अब ट्रम्प क्या कर रहा है, उनके तेल के ऑयल टैंकर्स रोक रहा है कि भाई दुनिया के अंदर देखिए सबसे ज़्यादा तो वो चाइना को बेचते हैं, तो वो दुनिया के अंदर चाह रहे हैं कि किसी को बेचाना चाहे। अब ईरान बदले में क्या चाहेगा? अगर मुज़ाकरात का आगाज़ होता है, जो कि होना है, वो ये चाहेगा गारंटी इस बात की कि इजराइल हम पर कभी हमला नहीं करेगा, जो कि इस बात की कि अमेरिका हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, फलाना नहीं होगा, हमारे दुश्मन के साथ बहुत सारी चीज़ों का फैसला होगा। उसमें ईरान अगर कहता है तो ईरान को पैकेज भी चाहिए होगा। अब वो $150 अरब है, 200 है, 300 है, वट एवर जो भी है उसको चाहिए होगा। पाबंदियाँ हटेंगी, वो यूरोप से लेकर हर जगह पर सप्लाई करेगा, माल सप्लाई करेगा, चाइना को करेगा, सबको करेगा। ये बहुत सारी शराइत होंगी ईरान की। अब ईरान देखें गिव अप करने को तैयार है, यानी अपना एटमी प्रोग्राम, उसमें होगा क्या कि ट्रम्प का जो नुमाइंदा होगा, जो वो टीम बनाएगा, वो हर 15 दिन या 1 महीने के अंदर वो चक्कर लगाएंगे, वो जाकर उसको टेस्ट करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे कि ईरान का एटमी प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँचा, यूरेनियम की सारी सूरत हाल, वो सारे का सारा मामला रखेंगे। अब इस सूरत हाल के अंदर इसराइल नहीं चाह रहा कि मुज़ाकरात हों, वो ट्रम्प को कह रहा है कि मैंने हमला करना है, तुम मेरा साथ दो। ट्रम्प कह रहे नहीं, हमला नहीं होगा, मुज़ाकरात होंगे। और इस सूरत हाल में उन्होंने इसराइल के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है आयतुल्ला को ख़त लिखकर। ये मामला कंट्रोल से बाहर चले गए हैं और इस सूरत हाल में ट्रम्प उनको लग रहा है कि रेड लाइन क्रॉस कर रहा है इसराइल की। तो यहाँ जो सूरत हाल सामने आ रही है वो बड़ी क्लियर है। ईरान के लिए ये डील बड़ी कमाल डील है। देखिए, हमला नहीं होगा, अमेरिका की मदद के बगैर इसराइल हमला नहीं करेगा। और फिर इस सूरत हाल में अगर हमला होगा तो रूस भी तो खड़ा हुआ है, फिर अमेरिका कंडेम करेगा। इसराइल ये डील किसी ना किसी तरह खतरनाक हद तक तबाह करना चाहता है। वो चाह रहा है डील से पहले मैं हमला कर दूं। अब उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर अमेरिका इस सारी सूरत हाल में बरम होगा, क्योंकि ट्रम्प की डील को तोड़ना इसराइल को बहुत भारी पड़ने वाला है। तो हम कुल मिलाकर अगर सारी सूरत हाल का जायजा लें तो चीज़ें बड़ी क्लियर, बड़ी ज़बरदस्त हो रही हैं। अब आयतुल्ला ने लेटर लिखना है और मुज़ाकरात मुमकिन है कतर में हो जाए, मुमकिन है ईरान के अंदर हो, और मुमकिन है कि अमेरिका में भी हो और ईरान में भी हो, मॉस्को में भी हो सकते हैं। ये भी मुमकिन है सऊदी अरब में। आपको पता है सऊदी अरब ने कहा था कि मैं फैसिलिटेट करूंगा, ये भी मुमकिन है। सऊदी अरब इस वक्त चाह रहा है लीड करना, तो वो चाहेगा। देखिए, उसमें 2 चीज़ें समझे। ईरान अगर एटमी ताकत बनता है तो सऊदी अरब बनेगा, सऊदी अरब बनेगा, कतर भी बनेगा, मिस्र भी आगे आएगा, सारे आगे आएंगे। लेकिन अगर ईरान नहीं बनता तो फिर सऊदिया भी नहीं बनेगा। मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि ईरान बनेगा तो हम बनेंगे। तो वो भी प्रेशर डालेंगे और वो चाहेंगे कोई पैकेज मिल जाए इनको, यानी वो पैकेज मिल जाए, फिर इस सूरत हाल के अंदर मामला क्लियर हो जाए। और ईरान के साथ एक दफ़ा अमेरिका का चैनल प्रॉपरली खुल गया, पाबंदियाँ हट गई, तो फिर डायरेक्टली वो खुद बात करेंगे। आप जो मर्जी 1000 दफ़ा ट्रम्प से इख्तलाफ करें, है तो कमाल ही बंदा, रिवायती सियासतदान नहीं ना है, इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार नहीं है। अमेरिका के अंदर ये बहुत बुरा समझा जाता है कि वो ईरान से, उधर लेटर भी लिख दिया है ईरान के यानी सुप्रीम लीडर को। उधर आप देखिए हमास से डायरेक्टली बातचीत हो रही है, और याद कीजिए तालिबान को डेविड कैम्प बुलाना था। तो आप डोनाल्ड ट्रम्प से एक्सपेक्ट करें कि वो कुछ भी किसी वक्त भी आपको सरप्राइज कर सकता है। ये बंदा है कमाल का, और उम्मीद है कि ईरान के साथ मामला कोई ना कोई तय हो जाएंगे, और एक दफ़ा ये मामला तय हो गए, खित्ते के लिए अमन होगा।
लेकिन एक बदबू आ रही है और बड़ी ख़तरनाक बू आ रही है, और वो इजराइल की जानिब से। ये बू बड़ी ख़तरनाक है। वो ट्रम्प को समझ रहा है कि रेड लाइन क्रॉस करे, क्योंकि देखिए ईरान की इकॉनमी बेहतर होगी तो वो जाहिर सी बात है डोमिनेट करेगा। जिन्होंने पाबंदियों के साथ इस लेवल तक अपने आप को पहुँचा लिया है, तो सोचे वो पाबंदियों के बगैर किस लेवल तक जा सकते हैं। आप उनकी कैपेसिटी का अंदाज़ा लगाएं तो आप हैरान होंगे कि क्या बला लोग हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।